हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश, यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोगों का क्या है, अंग्रेजी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का 2025 एंड आप लोगों का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का जो पेपर का पैटर्न है क्या बाबू, PPHY56 है। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल पेपर न्यू पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 के लिए। ठीक है, सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस वीडियो में आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में, फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि संपूर्ण हल के साथ बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हमारा सेक्शन है स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का 20 MCQ रहेगा, जो कि आप लोग का टोटली एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर एक नंबर मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक यानी कि 3rd तक दिया गया क्या कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना और सभी क्वेश्चन का आंसर बताना। तो पैसेज को आप लोगों की इच्छा होगी तो पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखा दे रहे, मन करेगा स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, या वीडियो को स्टॉप करके नोट करके लिख करके या इसको रीड कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या दिया गया क्वेश्चन कि द टेक्नोवेटल क्या दिया गया, रेगिंग टुडे इज द बिटवीन, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, लाइट एंड टीनी गैजेट्स आईपैड्स एंड MP3 प्लेयर्स, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वन ऑफ द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द आईपैड्स एंड MP3 प्लेयर्स इज द टेक्नोलॉजी दे आर बेस्ड ऑन व्हिच अलाउस ऑन टू, ये हमें बताना है। तो इसका जो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग वो ऑन क्या हो जाएगा सच स्मॉल डिवाइस, ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा दिया गया क्या, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज फॉर हार्ड टू हैंडल ऑफ द मैनेज बिकॉज ऑफ द साइज और वेट इज, हमें ये बताना। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंबर सम हो जाएगा, यानी कि इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया गया क्या कि फाइंड द मिस स्प्लिट वर्ड, यानी कि हमें ये बताना। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर एनिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनिक्स हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा दिया गया, आई लाइक टू द वॉच टेनिस ऑन TV इट इज डॉट डॉट वेरी गुड, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 वाला यानी कि छठा क्वेश्चन दिया गया, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, हमें ये बताना। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा हैज लेफ्ट हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सातवां दिया गया कि लेट्स गो टू डॉट डॉट बीच, हमें ये बताना। तो सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा द हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन जो दिया गया है कि वाई द नेक्स्ट मंथ कामा है, फिर वी सेल डॉट डॉट द प्रोजेक्ट, हमें ये बताना। तो आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा हैज कंप्लीटेड हो जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10वां तक क्या दिया गया है, इस रीड द पैसेज गिवन ब्लू एंड द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना और नीचे जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर बताना। ठीक है, इच्छा होगी पढ़ लीजिएगा। चलिए आप लोग का क्वेश्चन को समझा देते हैं और आप लोग का उसका आंसर बता देते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया, हु इज क्या दिया गया, स्लीपिंग सडनली एंड द सोनिंग दिया गया है, तो हमें ये बताना। तो इसका हो जाएगा हैज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केजिया फादर्स हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया, ग्रैंड मदर सेंट केजिया डाउन टू द क्या हो जाएगा ड्राइंग रूम, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, टू नो हर पेरेंट्स वेटर हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि 10वें का राइट आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 11 वाला क्या दिया गया है, इसको समझिएगा। 11 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि द कंट्री इंस्पेक्टर हैड विथ हिम, हमें ये बताना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए व्हील बॉक्स ऑफ द टूल्स विथ डेल्स एंड वायर्स, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व्हील बॉक्स ऑफ द टूल्स विथ डेल्स एंड वायर्स, हमें ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तहार मस्क्यू उस्ताद विस्कल्ला खान खान क्या दिया गया, एडुस्ट्रियम्स इन द स्टूटेड इन, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा, ओस्का हो जाएगा, ओस्का हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया, व्हेन वाज द आइंस्टीन बोर्न, हमें ये बताना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ए वाला ऑप्शन हमारा, इसका भी राइट हो जाएगा, ऑन 17 मार्च 1879, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा 14 यानी कि 14 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि हु डज आई रेफर टू द स्टेंजा, हमें ये बताना। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, हेयर आई रेफर्स टू द पोएट, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, जेम्स क्रिप्कप हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हिच प्लेस डज द पोएट वेंट टू द विजिट, यानी कि टू विजिट, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पता है, नहीं पता ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है, इसका जो देखो बाबू, इसका जो बी वाला ऑप्शन हमारा, इसका जो देखो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा, क्या बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला हमें बताना है, क्या दिया गया है कि व्हिच प्लेस डज द पोएट वेंट टू विजिट, हमें ये बताना है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लेस ऑफ द नेचुरली ब्यूटीफुल, ये वाला हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन बाय व्हिच प्रोसेसर, क्या दिया गया, गेटेंटेड वाज ट्रेवलिंग, हमें ये बताना। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, क्या देखिए 17 वाला हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है समझिएगा। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डेक्कन क्वीन हो जाएगा। ठीक है, 17 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि व्हाई डिड द प्रोफेसर, क्या दिया गया, प्रोफेसर टू गो टू टाउन हॉल, यानी कि हमें ये बताना। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टू चेक फैक्ट्स फॉर्म हिस्ट्री बुक्स, हमें ये ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, क्या देखिए 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, व्हिच एनिमल वाज नॉट अवेलेबल इन द ग्रैंडफादर प्राइवेट जू, हमें ये बताना। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा, ए टाइगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टाइगर हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा समझिएगा, 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, हाउ वेयर द पीपुल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गेली हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 20 वाला, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सा ऑन हिज वे टू द फेयर, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा है, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया एमसीक्यू वाला। आगे का क्वेश्चन जो दिया गया उसको आप लोग को बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन भी यहाँ से आप लोग का खंड यानी कि दूसरा स्टार्ट होता है, जिसमें से 21 वाला क्वेश्चन दिया गया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और हमें क्वेश्चन का आंसर देना, क्या देना है, क्वेश्चन का आंसर देना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, मन करेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन क्वेश्चन को आप लोग खुद से जरूर तैयार कर लीजिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार करके या वीडियो को रोक करके स्टॉप करके इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसको आप लोग को एप्लीकेशन लिखना है, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। एनी1 पे लिखना है, यानी कि किसी एक पर लिखना, ए वाला भी दिया गया, यहाँ पर बी वाला दिया गया लेटर है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन, किसी एक पर आप लोगों को फॉलोइंग इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है, ए वाला आप लोग चाहे लिखो चाहे बी वाला लिखो। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 24 वाला क्वेश्चन दिया गया, इसमें ए वाला दिया गया, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्या दिया गया, इसको बता दे रहे हैं, क्या इसको समझा दे रहे हैं। देखिए क्या दिया गया, द टीचर सेड टू मी,
कामा दिया गया, इन्वर्टेड कामा है, फिर आई विल गिव यू बुक, इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया यानी कि बंद हो गया। तो इसको जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे कैसे होगा, पता नहीं पता, चलिए बता देते। इसको हो जाएगा, इसका आंसर लिखिएगा क्या कि द टीचर टोल्ड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए द टीचर सेड के जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी डेट ही वुड गिव मी ए बुक हो जाएगा। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, दिया गया चेंज द फ्लोइंग इन पैसेज, फ्लोइंग इनटू पैसेज, पैसेज वाइज में चेंज करना, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग का ये दिया गया विल यू हेल्प मी इन डेंजर, हमें ये बताना। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, विल यू हेल्प मी इन डेंजर, ये वाला आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो गया ना। फिर अगर आप लोग का इसको सही रूप में यानी कि पुनर्निर्देशित द फॉलोइंग दिया गया, इसको आप लोग को सही रूप में लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसको सही रूप में दिया गया यू टू कैन गुड, इसका दिया गया, ये आप लोग को सेंटेंस रीड कर रहे हैं तब बता रहे हैं, गुड गुड मार्क्स इन इफ यू वुड हार्डर दिया गया, तो ये आप लोग को चेंज करना। तो सी का जो सही क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टू कैन गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्डर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का कितना 2 नंबर इसमें भी बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया डी वाला क्वेश्चन दिया गया, ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश में चेंज करना है, जो कि आप लोग को इसको इंग्लिश में चेंज करना। तो चलिए इसको भी आप लोग को ट्रांसलेशन करके बता देते हैं। क्या दिया गया है समझिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रमुख, भारत के महान पुरुष थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेगा, लाल बहादुर शास्त्री वाज ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। तो ये इतना हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखिएगा कि वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो इसका क्या हो जाएगा, वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो इसका हो जाएगा ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या दिया गया बाबू, वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वाज द, यहाँ पर देखिए ही वाज ए हो जाएगा, द नहीं रहेगा, ए ट्रू डिस्प्ले ऑफ क्या हो जाएगा, गांधी जी। फिर आगे क्या दिया गया है, सच्चे शिष्य थे, तो आगे दिया गया है कि उनका जीवन बहुत नहीं, वह सच्चे देशभक्त थे, तो इसका हो जाएगा वह सच्चे देशभक्त थे, तो ही वाज ट्रू पेट्रियट हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है कि उनका जीवन बहुत सादा था, तो ये हो जाएगा हिज लाइफ वाज वेरी सिंपल। फिर आगे क्या दिया गया है कि वह अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ही लव्ड हिज मदरलैंड वेरी मच, ये वाला हो जाएगा। फिर दिया गया वह एक साधारण परिवार व्यक्ति थे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि ही वाज ए सिंपल फैमिली मैन। फिर आगे दिया गया उनके पिता एक साधारण अध्यापक थे, तो हो जाएगा हिज फादर वाज ए सिंपल टीचर। तो इस प्रकार से हमारा ये 4 नंबर ट्रांसलेशन का भी कंप्लीट हो गया बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 25 वाला क्वेश्चन दिया गया, आंसर द फ्लोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ष में लिखना है, जो कि आप लोग का क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए ए वाला में भी और करके दिया गया, यानी कि अथवा करके दिया गया, या एलविन वाला करो या कैजिया वाला करो, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, नहीं कि क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें बी वाला दिया गया, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। 26 वाला क्वेश्चन आप लोगों को किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, 4 नंबर इसके लिए मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा बाबू, 4 नंबर मिलेगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसमें आप लोग का दिया गया, चाहे आप 27 वाला आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोग को इसमें दिया गया है, इसको आप लोग को तैयार करना है। आप लोग का ये 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको तैयार कर लीजिए। और करके भी दिया गया, अगर ये वाला नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला भी दिया गया, 4 लाइन्स का पोएम लिखना है, जो कि आप लोग को सिलेबस में हो और इस आप लोग को क्वेश्चन में ना पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर दिया गया डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में ना पूछा गया हो उस चैप्टर से वो आप लोग को पोएम लिखना, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का सेंट्रल आइडिया दिया गया 3 नंबर का, आप लोग का चैप्टर आप लोग के सामने है, 3 चैप्टर दिया गया, क्या दिया गया, रेन ऑफ द रूफ दिया गया, विंड दिया गया और द लेक इजिल ऑफ द क्या दिया गया, इन इज सेफ दिया गया, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये वाला दिया गया, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में लिखना, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। 30 यानी कि 30 वाला क्वेश्चन दिया गया, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स में लिखना, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 9th का यानी कि कक्षा 9 का इंग्लिश का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोगों को बता दिया गया, आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्या करना है, क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।